तो इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि आपके काम आने वाली हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पीआर हैं, या आपका वीज़ा लग चुका है और आप आने वाले हैं या भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ आते ही ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले क्या क्या काम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, वो सारे डिटेल्स मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक और एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहे पीआर आ रहे हों और चाहे वर्क वीज़ा में आ रहे हों और चाहे आप स्टूडेंट आ रहे हों, वीज़ा कोई भी हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर परमानेंट रहने के हिसाब से, परमानेंट आई मीन कुछ समय के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, साल 2 साल 6 महीने के लिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 100% यहाँ आकर के करनी चाहिए। और कुछ एक चीज़ें हैं जो आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं आने की, तो आप इंडिया से बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में बैठ करके ही ये करें। आप यहाँ आने के साथ ही तुरंत ये काम कर लें। तो मैं बेसिक कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे ही सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि आपको आते ही यहाँ पर सबसे पहले सिम कार्ड लेना चाहिए, मोबाइल नंबर लेना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल रोमिंग पे रहोगे और कुछ किसी न किसी के कोई ना कोई कॉल्स आते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। यहाँ आते ही आपको एयरपोर्ट में, यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं पर भी, अगर आप कॉलेज आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको प्रमोशनल यहाँ की कंपनियाँ जो हैं आपको कार्ड देती हुई मिलेंगी, जो अच्छे अच्छे ऑफर्स भी होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ आने से पहले ही ले लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपनी फ़्लाइट वगैरह उसमें डालिए, डेट डालिए आने की, तो आपको मिल जाएगा। लाइक ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, उतना सबसे ज़्यादा ये बहुत ईजी होता है। आपके पास पासपोर्ट है तो यू विल गेट द सिम कार्ड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो पहला काम तो आप ये कर लें, सिम कार्ड ले लें। उसके बाद दूसरा पहला काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कार्ड लेने के लिए, ट्रैवलिंग कार्ड लेने के लिए वहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए और ट्रांसपोर्ट कार्ड ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या होता है कि उसमें रिबेट मिलती है, 40% 50% के आसपास जो है रिबेट मिलती है। तो आप यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा एडमिशन और सब चीज़ का, तो वहाँ से आप रजिस्टर करके और ट्रांसपोर्ट कार्ड ज़रूर ले लीजिए। 1 आध हफ्ते लगेगा उसको मिलने में, जिस भी स्टेट्स में है, क्योंकि हर स्टेट का अपना थोड़ा थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है। तो वो आपको डेली ट्रैवलिंग में काफ़ी फ़र्क डालेगा। अगर आप पीआर या वर्क परमिट में आ रहे हैं और आप नहीं डिजर्व करते हैं किसी तरह का कोई भी कंसेशन, तो भी आप यहाँ करके ओपल कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि ओपल कार्ड यहाँ फेरी में, बस में, लोकल ट्रेन में, हर जगह चलता है। मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस हैं यहाँ के हर जगह चलता है। तो ओपल कार्ड आपको कहीं पे भी कहीं से भी, मतलब इंडियन ग्रोसरी शॉप में भी कुछ लोग रखते हैं, अदरवाइज किसी भी स्टोर से आप ओपल कार्ड ले सकते हैं और उससे यहाँ मशीनें लगी रहती हैं, आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर एक बार आपको नहीं भी मिलता, मैं ये आपको स्पेशली बता रहा हूँ न्यू साउथ वेल्स की, तो क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी चलता है। तो अगर आपके पास ओपल कार्ड नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं और काफ़ी सेफ होता है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको क्या करनी है वो है कि आप बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले बैंक जाइए और भैया बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाइए। बैंक में आपको जो भी फोटो आईडी लगेगी, अगर वहाँ पर आपका पासपोर्ट आईडी ही इनफ होगा, या पास में अपना पासपोर्ट है, दैट्स इनफ। आप जाइए, उसमें आपका वीज़ा भी होगा, पासपोर्ट होगा और उतने से आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। सबसे पहली ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट खोलना। अच्छा, उससे पहले एक काम और कर लीजिए आप, ऑनलाइन ही होता है, TFN नंबर ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। TFN नंबर का मतलब होता है टैक्स फाइल नंबर। बगैर उसके आपको, मुझे लगता है बैंक में अकाउंट खोलते टाइम भी आपको TFN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे भी पहले आप TFN नंबर ले लीजिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी नौकरी, कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो बगैर TFN नंबर के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एडिशनल एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि अगर आप TFN के साथ ही साथ ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर भी ले लेते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, काफ़ी काम आएगा आपके। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों में जो जॉब्स मिलती हैं वो TFN पे होती हैं। वैसे मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं वो TFN पे होती हैं, पर कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनकी अपनी कुछ सिचुएशन अलग होती है, जिसमें लोग ABN पे आपको काम देते हैं। तो ABN में काम करने के लिए फिर आपको ABN नंबर होना चाहिए, तो वो आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ABN आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ABN अप्लाई करने में कई बार लोग
लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो वो आप किसी भी टैक्स एजेंट से, टैक्स अकाउंटेंट से करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन कर दूं क्योंकि हमारी खुद की भी टैक्सेशन की ही प्रैक्टिस है, हम लोग खुद भी टैक्स एजेंट हैं, तो इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हाँ, इसमें आपको नंबर भी मिल जाएगा टैक्स करवाना है अगर आपको हमसे, या एबीएन लेना है तो एबीएन भी आप ले सकते हैं हम। और उसके बाद आपको सबसे पहले, मुझे लगता है सबसे जो पहले करना है मैं चलो बाद में बता रहा हूँ, लेकिन करना तो ये भी आपको सबसे पहले पड़ेगा कि आपको रहने के लिए भी या घर चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। तो इसके लिए देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडिया से बैठ करके अपनी जिस भी कंट्री, चूँकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं हमेशा इंडिया की बात किया करता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है केवल इंडिया के लिए, किसी भी दूसरी कंट्री से जहाँ से भी आप आ रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपना अकोमोडेशन जो है तो फिक्स करके आइए। अगर संभव है तो आप अपने यहाँ से करके आइए। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा क्योंकि अभी स्कैम काफ़ी होने लग गए हैं। जब आप ऑनलाइन अकोमोडेशन देख रहे होंगे तो काफ़ी फैंसी से, काफ़ी अच्छे, देखने सुनने में अच्छे पीक्चर्स पड़े होंगे, वैसे ये मार्केट प्लेस वगैरह में भी होने लग गया है और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें होती हैं, ये जो स्कैम होते हैं, तो उनसे बहुत सावधान रहें। और बहुत रीजनेबल आपको उसमें ऑफर्स होंगे किराए के, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा, ऐसे किसी चक्कर में पड़िएगा। पहले देखिए फेसबुक का जो फेस मार्केट है, इसमें ऐसा स्कैम नहीं होता, लेकिन अभी होता है। वहाँ बहुत अच्छे ऑफर होंगे, बहुत अच्छे पिक्चर्स डालेंगे अपार्टमेंट के, और लगेगा कि यार काफ़ी रीजनेबल और सस्ता है कंपेयर टू अदर अकोमोडेशंस जो दूसरी जगहों में आप देख रहे होंगे, तो उनसे बचिए। ऐसा नहीं है कि फेसबुक मार्केट प्लेस में आपको सब गलत मिलेंगे, आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिएगा। वहाँ से देख सकते हैं, realestate.com से देख सकते हैं, गमट्री से भी देख सकते हैं, या फेसबुक में बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं वहाँ कुछ लोग अपने, किसी को ज़रूरत होती है लाइक अपना रूममेट रखने के लिए, या लाइक क्या बोलते हैं, शेयर अकोमोडेशन के लिए। बहुत सारी क्या होता है कि कुछ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो अकेले रहते हैं, उनके पास 2 बेडरूम का यूनिट है, तो वो चाहते हैं कि हम 1 बेडरूम किसी को किराए पर उठा दें, तो ऐसे शेयर अकोमोडेशंस भी होते हैं। और कुछ स्टूडेंट लोग भी शेयर में रखते हैं, तो वो सब चीज़ें भी, वो सारे ऑप्शंस भी देख सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अगर आप शुरू में ही जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई लॉन्ग टर्म लीज मत साइन कीजिएगा। मतलब एग्रीमेंट कोई बहुत 1 साल 6 महीने, इन जनरल जो लॉन्ग टर्म लीज होती है वो 1 साल की ही होती है। पर मैं ये कहूँगा कि आप 6 महीने और साल वाली में ना जा करके, हो सके तो आप 3 महीने वाले में जाएं, या 1 आध महीने का अगर कोई अकोमोडेशन मिल रहा है तो शुरुआत में ऐसे जाएं। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी या आपका वर्क प्लेस या आप कहाँ रहना आपके लिए जो है तो सुटेबल है, आप किराया देखेंगे, थोड़ा सा शहर का मिजाज समझ लेंगे जिस भी शहर में आ रहे हो आप, यहाँ किसी भी सिटी में। उसके बाद आप किसी लॉन्ग टर्म लीज पे जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो शुरू में क्या हो जाएगा कि आप किसी लॉन्ग टर्म लीज में चले गए तो आपका फिर वो 1 साल, आप भले ही आपके लिए कन्वीनियंट ना हो, लेकिन फिर आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लीज ब्रेक करते हैं तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो फिर उसका पेमेंट का चक्कर होता है। तो इसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा, या आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ, या ऐसे रह रहे हैं, आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं, तो वो सब ठीक है, शुरू में 1 आध हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2 महीने रह करके, और फिर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म लीज साइन कीजिए, कहीं ठीक ठाक जगह में रहना शुरू कीजिए। तो ये एक बात जो है आपको पहले से दिमाग में रखनी चाहिए। आप चाहे इंडिया से, अपनी कंट्री से आने से पहले ये चीज़ फिक्स कर लें, या यहाँ आने के बाद में इमीडिएट, क्योंकि आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले यहाँ आते हुए कुछ अच्छे मित्र बनाने की कोशिश करिए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। हाँ, अगर आपको सब कुछ ऑनलाइन ही नहीं मिल रहा है तो मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा आपको, ये जो चीज़ें हमने भी की थी और कई बार लोगों को ये काम भी आती हैं, कि आप घर में ना बैठे रहें। जब भी आपके पास में फ्री टाइम है आप बाहर निकलें, केवल घूमने टहलने और मिलने के हिसाब से ही नहीं, बाहर निकलें, दुनिया को समझें, नए लोगों से मिलें। और कई बार है आप डायरेक्ट भी अप्रोच करें कहीं जा करके। अगर कई बार शुरुआती दिनों में आपको छोटी मोटी कोई भी जॉब चाहिए होती है, कि चलिए आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कोई खाली है क्या जगह। तो इस तरह से, और कई बार यहाँ के खंभों में, जो इलेक्ट्रिक के खंभे हैं या और दूसरे जो सिग्नल टाइप के जो खंभे होते हैं, उनमें भी लोग चिपका के अपनी एडवर्टाइज जाते हैं जिनको जॉब वगैरह के लिए कोई आदमी चाहिए होता है। तो ऐसी जगहों में थोड़ा सा घूमिए, टहलिए, बाहर निकलिए और लोगों से मिंगल होइए, मिलिए जुलिए और समझिए। इमीडिएट किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा समझते हुए ही आगे बढ़िए और लोगों से मिलजुल करके और अपनी जॉब वगैरह पक्की कीजिए, अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए। और ये जो कुछ बातें थी, मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया आने के साथ ही सबसे पहले तत्काल करना चाहिए, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार आप जब इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपको जॉब मिल गई लेकिन आपके पास में TFN नंबर नहीं है या ABN नंबर नहीं है, सामने वाला आपसे मांग रहा होता है, तब आप भटक रहे होते हैं। तो वो सब करने के बजाय आप ये सारी चीज़ें आते ही 1-2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपका हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए और आपका जीवन यहाँ मंगलमय हो, सुखद हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं 4:45 बजे सुबह उठा था और उसके बाद मैं जॉगिंग करने वगैरह गया। फिर मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती हैं। मैथ्स की जो है एक्स्ट्रा क्लास चलती है ट्यूसडे एंड थर्सडे को, तो उसके लिए हाफ एन आवर हम लोगों को अर्ली लेके जाना पड़ता है अंशिका को, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है वैसे। क्योंकि मैं जॉगिंग करने चला गया था सुबह, एक दिन मैं जॉगिंग करने जाता हूँ और एक दिन मैं करता हूँ अपने एक्सरसाइज। देखो मैंने पिछले कुछ दिनों में यानी 2-3 महीनों में, 3 महीने लगभग हो गए और मैंने लगभग 20 किलो वजन अपना कम किया है। सो आई एम फीलिंग रियली वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पॉजिटिव माइंड सेट एंड एवरीथिंग। एक बहुत अच्छा लगता है जब आपका वजन वगैरह कम होता है और लाइफस्टाइल थोड़ी सी सेट हो जाती है। तो वो बोली और मुझे भूख लगेगी बिकॉज मुझे देर तक रुकना है, खेलना भी है। तो अभी भारी डिमांड पे मैंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तो बोली मुझे आप फ्रेंच फ्राइज चिप्स बोलते हैं यहाँ पे, बोले वो लेके आए। मैंने कहा तो सॉगी हो जाएंगे, मैं लेकर के आऊँगा। तो बोले नहीं सॉगी वॉगी जैसा भी है। तो मैंने तो सोचा है कि उसको मैं एक हंगरी जैक से वेजी मील ला करके उसको स्कूल में अभी देने जाने का मैंने ऐसे प्लान किया है। फिर थोड़ा सा टाइम था भी तो मैं चला गया टेम्पल, बिकॉज ट्यूसडे को हम जाते हैं टेम्पल। मेरा 10:40 को ऑबन में एक डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट है। मेरा एक इंजेक्शन लगना है मेरे पैर में, नी के पास में थोड़ा सा पेन हो रहा था मुझे तो बने रहिए साथ में और इस ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए कैसी है ऑस्ट्रेलिया की लाइफ। याद रखिएगा यहाँ पैसे ज़रूर हैं, लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सो विदाउट हार्ड वर्क लाइफ में कुछ अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है। तो इसका हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में, लाइक इसका कोई विकल्प नहीं है। सो यू हैव टू बी रेडी टू वर्क हार्ड। अब मैं टेम्पल गया था तो वहाँ शूज़ तो खोलने पड़ते हैं बाहर, और रात में हुई है बारिश, तो उसकी वजह से काफ़ी वेट था फील्ड। तो मैंने शूज़ उठा करके गाड़ी में ऐसे रख लिए थे और अब मैं शूज़ मैंने सोचा ऑफिस में जा करके मतलब पहनूंगा। तो यस, अब मैं शूज़ जो हैं मेरे हाथ में ही हैं देखिए। तो मैं ले जाके ऑफिस में कुर्सी में बैठ करके पहनूंगा, अदरवाइज़ तो कैसे कार में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी सुबह है तो यहाँ ट्रैफिक भी नहीं है, पार्किंग वार्किंग ऑफिस के सामने मिल जाती है। ओह माय गॉड, अदरवाइज़ तो हैरिस पार्क में पार्किंग मिलना इट्स अ टास्क, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ सभी लोग आते हैं तो बेचारे यही बोलते हैं कि हैरिस पार्क में आपके यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल पाती। जूते वूते अंदर ही पहनूंगा। ये है देखो हमारा ऑफिस, तो अभी एक दिख रहा है ना। तो आप लोग अभी जुलाई 1 जुलाई से, जैसे अपने यहाँ पे 31 मार्च होता है ना मेरे ख्याल से ईयर एंडिंग, इसका क्या बोलते हैं टैक्स के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे जून होता है, जून एंड। उसके बाद जुलाई से न्यू ईयर शुरू हो जाता है टैक्स के लिए। तो अगर आप में से किसी को भी टैक्स वगैरह करवाना है, कंपनी है, कुछ भी है टैक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट से कोई भी काम है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ABN नंबर चाहिए, बिज़नेस नंबर जिसको बोलते हैं, या और कोई भी काम है तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। आज अभी अंशिका का बास्केटबॉल और भी है, एक तो ये स्कूल वाला है जो बास्केटबॉल है, और दूसरा एक जगह और है बास्केटबॉल की क्लास भी अंशिका करती है। नहीं, इनफैक्ट बास्केटबॉल की वो 2 क्लास करवाते हैं, PCYC कहते हैं। तो अंशिका का PCYC में जो है तो आज क्लास है बास्केटबॉल की, एंड आफ्टर दैट स्विमिंग की क्लास। तो उसके बाद में वहाँ जाएगी, तो उसका पूरा दिन कितना हैक्टिक और कितना मेहनत वाला हो जाता है। तो इसके लिए भी उसको लंच प्रॉपर होना चाहिए। तो वो मैं अभी लेकर के और जाऊँगा, तभी जाऊँगा डॉक्टर के पास, वहाँ से फिर यहाँ आऊँगा, फिर थोड़ा काम करूँगा, फिर इसके बाद अंशिका को लेकर के और वहाँ बास्केटबॉल लेके जाऊँगा, फिर स्विमिंग लेकर के जाऊँगा। तब रात 8:30 बजे तक घर पहुँचेंगे। तो सुबह भैया 4:30 पौने 5 बजे जगो, रात में 10-11 बजे तक जाके सो, यही लाइफ है। लेकिन अच्छा लगता है। देखिए अपने यहाँ क्या है, कई बार जो है काम नहीं होता तो फालतू की खुराफात वाले काम होने लगते हैं। यार क्या हो रहा है, मेरी जो है ज़ुबान फिसल रही है। सो इट्स ऑल राइट। अब मैं ये रख के शूज़ पहनता हूँ। फिर पहले तो मिल तो गया है, पर इसमें नंबर 1 कौन सा है, ये लिफ्ट वगैरह देखो यहाँ पे है। तो मैं लिफ्ट से न जा करके सीढ़ियों से चला जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं और राइट प्लेस भी आ गया है। भाई मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ, मैंने कहा टाइम हो गया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, बिकॉज यू नो लास्ट मंथ और लास्ट मंथ ऐसे पार्किंग के मुझे 2 बार टिकट्स मिल चुके हैं। तो मतलब लगभग $300 फालतू में चले गए। तो संयोग से, लेकिन वो जो काउंटर में बैठी हुई है लड़की रिसेप्शन में,
तो उसी टाइम पे दूसरी लड़की आ गई एंड शी इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल. आई नो हर बिकॉज लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड उसी ने किया था, तो बातचीत हुई थी, अच्छे से बातचीत हुई थी, तो पहचान गई. तो वो बोली नहीं आप जाओ, आप चेंज करके आ जाओ और बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर दो, टिकट लेके आना आप, और मैं अभी किसी और को लूँगी नहीं, लाइक शी विल होल्ड फॉर मी. मैंने कहा चलो अच्छा है, क्यों रिस्क लेना, नहीं तो मन में धुकपुक 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 पैसे आते हैं ना तो बहुत दर्द होता है. अपने यहाँ भाई 100 200 500 हज़ार के ही फ़ाइन में लोग इतना परेशान हो जाते हैं, और यहाँ का जो फ़ाइन है वो बहुत डरावना वाला फ़ाइन होता है. ये तो मतलब इट्स नथिंग, ये $150 वाला तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जो सिग्नल्स वगैरह में जैसे आपने रेड लाइट में जंप कर दिया या सिग्नल तोड़ दिया, कुछ इधर उधर का कुछ गलत हुआ, और उसमें जो आपका फ़ाइन जाता है वो $450-500 जाता है, जो कि लगभग 25,000 के आसपास होता है इंडियन रुपीज़ में. प्लस आपके लाइसेंस के डीमेरिट पॉइंट्स चले जाते हैं, मतलब कि हर लाइसेंस के पास केवल 13 पॉइंट्स होते हैं, और कभी कभी तो डबल डीमेरिट्स कटते हैं, मतलब कि 2 होते हैं नॉर्मली कटते हैं, और कभी कभी स्पेशल डेज़ होते हैं इनके, तो अगर डबल डीमेरिट्स पॉइंट्स कट गए तो मतलब 4 पॉइंट्स आपके एक साथ कट गए. मैं ऑलरेडी 5 पॉइंट्स पे चला रहा हूँ, मेरे सब कटे हुए हैं. और आपको जान के हैरानी होगी कि सारे पॉइंट्स मेरे अंशिका के ड्रॉप करने के टाइम, स्कूल के टाइम में ही कटे हैं, बाकी और कहीं नहीं. तो बेसमेंट में पार्किंग मिल गई, और उसने बोला था कि अब टिकट लेते हैं ना, तो ये है देखो टिकट. यस, नाउ आई एम गोइंग अपस्टेयर्स लिफ्ट से. तो भाई इंजेक्शन तो लग गए. पहले उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया पैर में, लोकल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने. अरे भाई जिसको अपने यहाँ बोलते हैं ना सुन्न करने वाला, इंजेक्शन पहले लगाया और फिर उसके बाद में इन्होंने इंजेक्शन दिया. डॉक्टर गुप्ता जी थे ग्राउंड, और पहले जब उन्होंने नीडल लगाया, लाइक इंजेक्शन लगाया, वो जो एनेस्थीसिया वाला था, तो उसमें तो दर्द हुआ, फिर उसके बाद में तो सुन्न पड़ गया. तो एक बार अगर सुन्न हो गया तो उसके बाद में फिर कुछ पता नहीं चला. सो ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड नॉट वॉक 2 days. थोड़ा बहुत चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते हैं. ये अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये मेडिकल उसमें इसको वैलिडेट करवाने, फिर नीचे जाके मैं अपनी कार उठाऊँगा. तो वो एक मशीन होती है जिसमें इसके नीचे लगा दिया, और वो मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वैलिडेट हो गई. तो मैंने पूछा, मैंने कहा सो क्विक, ऑल डन सो क्विक. सो शी सेड यस. तो अब हम जा रहे हैं नीचे अपनी कार लेने. आ गए भाई लिफ्ट से. बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, मतलब 3 माले नीचे तक इसमें पार्किंग है, पर अपने को तो यहीं फर्स्ट में मिल गई. तो अब चलते हैं भाई. वैसे धीरे धीरे भूख भी लग रही है. ये आ गए भाई, देखिए हंग्री जैक्स. ये देखिए कहाँ गया, दिख रहा है ना, हाँ पीछे. लेता हूँ टेक अवे. ये देखो अंदर शायद वो मना कर दें कि आप मत लीजिए वीडियो, इसके लिए अब देखते हैं कैसा क्या है. बट ये है, आप देख सकते हैं कैसा है. तो मैंने ऑर्डर कर दिया है 2 वेजी मील और 1 एक्स्ट्रा लार्ज चिप्स. तो इसमें टोटल खर्चा आया $37.15. कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, तो उसकी जगह मैंने नॉर्मल 2 बॉटल वाटर मिलेगा, बिकॉज ये मील है. मील में क्या होता है, चिप्स, बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक आता है. तो इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक आप आजकल हंग्री जैक्स ने, देखो मेरे पीछे दिखेगा भी आपको, ये कैफ़े का शुरू कर दिया है इन्होंने. तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं जो इनके पास अवेलेबल होता है, या फिर आप वाटर भी ले सकते हैं. तो मैं वाटर लेता हूँ. तो ये है ऑस्ट्रेलिया भैया. यहाँ जिस हिसाब से कमाई है, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पर टैक्स बहुत है. टैक्स तो खैर है ही बहुत, पर यहाँ पर महंगाई भी बहुत है. ये है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ में आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए खेलने कूदने के लिए भी रहता है. तो मैंने अभी बात किया एक लड़की से, तो उसने बताया कि सब लोग यहाँ पे इंडियंस ही हैं बच्चे सारे. ये तो खैर कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल वाले भी होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर. तो ये देखें भैया हमारा आ गया. ये एक अंशिका वाला है, और इसमें उसने पूछ करके डाला है कि 2 चिप्स और 1 बर्गर इसमें कर दिया है उसने. ओके जी. और ये हमारे साथ में 2 पानी मिल गए हैं. और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को लाइक कीजिए। ये था देखो अंशिका का स्कूल, और मैंने यहाँ पे आकर के बेल बजाई। गेट बंद रहता है, लॉक रहता है। लेट मी शो यू। तो ये यहाँ पे होता है कि अगर आप इमरजेंसी में आते हैं तो यहाँ पे आप प्रेस करें तो अंदर से उन्होंने खोला। और ये सामने ही ऑफिस है, ये यहाँ पे। तो मैं ऑफिस में गया और ऑफिस में मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुझे अंदर जाके देना है क्लासरूम में या आप यहाँ पे ले लोगे? बोले नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉप करो और हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो ये अंशिका काफ़ी बड़ा स्कूल है, लाइक साइड बाई साइड में चल रहा हूँ। और अंशिका की क्लास इसमें ये वाली बिल्डिंग जो नई बनी हुई है, अगर दिखाई दे जाए, ये इसमें है ये वाली बिल्डिंग है ना, ये दिख रही है। इसमें काफ़ी बड़ा, बहुत दूर से लेके और काफ़ी आगे तक है। और इस रोड और उस रोड के बीच में पूरा स्कूल ही स्कूल है। ये है देखिए, यहाँ पे स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, टीचर्स और जो भी ऑफिस वगैरह के स्टाफ होते होंगे उनकी हैं गाड़ियाँ पार्क हैं। इसी जगह सुबह जब हम आते हैं अंशिका को ड्रॉप करने और जब शाम को 3 बजे लेने आते हैं, तब भी इस जगह पे इतना रश होता है कि आप पूछिए मत। लाइक गाड़ी पार्क तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे ये जहाँ पर लिखा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा बोर्ड जिसमें P लिख करके और क्रॉस किया हुआ है। ये 8 to 9:30 एंड फिर क्या है 2:30 to 4, ये यहाँ पे बोर्ड में लिखा है ना। इस जगह आप 2 मिनट के लिए केवल खड़ी कर सकते हैं, रोक सकते हैं गाड़ी से उतर के आप केवल 20 मीटर्स के दायरे में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ी रोक नहीं सकते। और इस तरफ से 5 मिनट है, उतने ही टाइम पीरियड में। बाकी दिन में तो आप 24 घंटे कभी भी खड़ा रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर भाई उतनी देर वो 30 सेकंड के लिए भी जगह नहीं मिलती है, क्योंकि लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और उस पर आतंक पता है किस चीज़ का होता है? आतंक होता है यहाँ पे काउंसिल वालों का, एंड सम टाइम पुलिस ऑल्सो। वो आके यहाँ पे खड़े रहते हैं कि अगर यहीं पे हैं हमारे भैया सब, उस रोड में और कुछ इस रोड में, मतलब 2-3 बार मेरे डीमेरिट पॉइंट्स और फाइन वगैरह सब लगाई। ये लोग फिर फाइन ज़्यादा लगाते हैं। इनका जो फाइन होता है वो ऐसा 150 वाला नहीं होता है, वो ज़्यादा होता है, 450 और समथिंग। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, क्योंकि पेमेंट तो पाड़े ही कर देती हैं ऑनलाइन सब। तो ये था, खुशबू आ रही है भैया बर्गर की और चिप्स की। आप सोचो ना, सुबह में एक्सरसाइज भी किया हुआ हूँ, कल 2 बजे का खाना खाया हुआ हूँ और गाड़ी में खाना रखा हुआ है। मतलब तबीयत पर कंट्रोल करना पड़ता है। यही तो है लाइफ में, आपको संतुलित होना पड़ता है। और क्या बोलते हैं उसको, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन, तो वो करना पड़ता है। मैं 12 बजे से पहले कुछ खाऊंगा नहीं, टेस्ट नहीं करूंगा। तो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है। अब देखते हैं, अगर 4 घंटे वाली पार्किंग ऑफिस के नज़दीक मिल गई, क्योंकि ज़्यादा चलने के लिए मना किया डॉक्टर ने, तो मुझे भी लगता है कि ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। नज़दीक मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मुझे आज अंशिका यहाँ से 3 बजे के बजाय 4 बजे छूटने वाली हैं। तो मैं वहाँ से फिर लेकर के, क्योंकि 12 बजने तक पार करूँगा तो 4 घंटे वाली पार्किंग में आराम से 4 घंटे गाड़ी खड़ी रह सकती है। फिर लेकर के और जाऊँगा अंशिका को बास्केटबॉल की क्लास करवाने और स्विमिंग की। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है ना कि जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। यह इच्छा की थी कि ये 4 घंटे वाली पार्किंग मिल जाए, और भगवान ने दिला दी 4 घंटे वाली पार्किंग। तो ये ऑफिस के काफ़ी नज़दीक है। अदरवाइज़ तो हम वैसे यूजुअली जब हमको पूरे दिन यहाँ रुकना ही होता है एवरी डे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी रोड में, ये विक्रम स्ट्रीट है, आगे जा कर के हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मतलब यूनिट है हमारा यहाँ पे जो किराए पे उठा रखा है। तो उसमें गैराज और विजिटर्स पार्किंग काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 12 यूनिट हैं उसमें, बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं कह लीजिए आप। और सबके पास कार पार्किंग के लिए जो है तो लॉकअप गैराज हैं, मतलब शटर लगा हुआ जो गैराज होता है प्रॉपर। और ऊपर से मेरे ख्याल से 10 या 11 जो है तो विजिटर पार्किंग हैं। तो विजिटर्स पार्किंग में जगह मिल जाती है, अक्सर 2-4 कारों की जगह खाली रहती है। ये आ गया हमारा हैरिस पार्क। जब तक हम हैरिस पार्क में होते हैं तो हमको लगता है हम इंडिया आ गए, और जब हम शाम को यहाँ से घर चले जाते हैं या जब भी घर में होते हैं तो ऐसा लगता है हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ सारे गोरे गोरे हैं, आगे पीछे लेफ़्ट राइट सब जगह, और यहाँ सारे इंडियंस हैं। मतलब 90% से ज़्यादा बोलें तो इंडियंस ही हैं। मतलब एक कहने सुनने की बात है, बाकी कोई
ऐसा लिखित प्रमाण तो नहीं है। ये सामने का देखो ढाबा है, कहाँ गया वो ढाबा, ये नहीं दिख रहा लगता है। तो यहाँ पे भी मिलता है, सब गुजराती भाई हैं, उनका है ये ढाबा जहाँ समोसे चाट वगैरह सब मिलते हैं। ये है, गाने भी बज रहे हैं। और ये देखो ब्यूटी पार्लर, सभी इंडियन के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ये सामने जहाँ पे क्या लिखा है, धन धन गुरु समथिंग कुछ लिखा है। तो यहाँ बहुत पुरानी लेबनीज़ की शॉप थी, उसको भी हटवा दिया यहाँ से लोगों ने। और अब ये जो सरदार जी का जलेबी वाला जो है ना, जयपुर जलेबी स्वीट्स, जयपुर स्वीट्स लिखा है, इन्होंने ही ले लिया। अंदर अभी इसमें काम चल रहा है लगभग 1 महीने से। और ये पोस्ट ऑफिस था, ये भी पहले दूसरे के हाथ में था और अब उसे भी इंडियन नहीं ले लिए हैं। जितने भी बिज़नेस, बस ये एक जो बेकरी दिख रही ना, किंग्स बेकरी, ये भर एक चाइनीज़ फैमिली है, फैमिली ओन बिज़नेस है, मतलब परिवार ही चलाता है, उनका हस्बैंड एंड वाइफ वही लोग। बाकी सारे लाइन से सब रेस्टोरेंट है लगे हुए हैं। देखिए तंदूरी चाय समथिंग, क्या इंडो चाइनीज़ क्या लिखा है, ऐसे ही ना सब। और यहाँ पे ये है, ये क्या है, बैठक हैरिस पार्क इस रेस्टोरेंट का नाम है। और ये है यहाँ पे अमरावती। अमरावती में सैटरडे और संडे को $16 में, जहाँ तक हमने खाया था, काफ़ी दिन हो गए अब तो, कई महीने, सैटरडे और संडे को अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट होता है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो कभी अगर आपको आना है, ट्राई करना है तो करिए। हमने तो कई बार खाया, वीडियोस भी बनाया हुआ है। और ये देखिए जो आगे दारू चठेका है, ये है ना, देखिए हैरिस पार्क लिकर सेलर्स, ये भी पहले दूसरे के पास थी, अब ये इंडियन के पास में ही है। और उसके बाद ये हमारा अपना ऑफिस है। एनीवेज चलो अब हम पहुंचते हैं अंदर, जाता हूं मैं अंदर, बैठता हूं, अंदर है मेरा, और जहाँ पे मैं सारे वीडियोस वगैरह भी अंदर ही रिकॉर्ड करता हूँ। और खाना ना खाते हैं, फिर इसके बाद में जब अंशिका को लेने जाएंगे तब आपसे बात करते हैं, ठीक है। ये है देखिए अंशिका की बास्केटबॉल क्लास। अंशिका हमारी ये हैं, ये देखिए, ये अंशिका माता स्कूल की ड्रेस में है। आज इन्होंने कपड़े नहीं चेंज किए हैं। तो अभी यहाँ ये खेलेंगी, 2 घंटे की क्लास होती है ये, और उसके बाद में यहाँ से ही डायरेक्ट इनको लेके जाएंगे स्विमिंग। तो स्विमिंग भी यहीं बिल्कुल नज़दीक नहीं है, तो वहाँ लेकर के जाएंगे। ये है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये अंदर इसमें लगभग 6 या 7 स्विमिंग पूल हैं। अंशिका जहाँ है तो वो जो है तो अंडर शेड है, मतलब अंदर है बिल्कुल। और वो हीट स्विमिंग पूल है, उसमें हीट भी होता है, मतलब पानी गर्म रहता है मौसम के हिसाब से। मित्रों, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.